Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों हम लोग आज डिस्कस करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एक्चुअली जीओसी फर्स्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो जीओसी फर्स्ट के अंदर हम लोग जो बच्चों डिस्कस करेंगे आज ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट, तो जो ऑर्थो इफेक्ट एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, इस पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो पहले तो एक कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ऑर्थो, पैरा एंड मेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो कहीं ना कहीं हम पोजीशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और वो आपकी 1,2 पोजीशन। तो ये हम बात करते हैं बेटा विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन, ठीक है। हम बेंजीन के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन है कि ऑर्थो इफेक्ट से होता है क्या, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट वर्क कैसे करता है, और फिर उसके बाद वहाँ पे हमारे जो भी गिवन कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन के साथ जो कंपाउंड है उसके डेरिवेटिव्स है वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा ऑर्थो इफेक्ट है, ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट है, ये आपका वर्क करता है सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए वर्क करता है, ठीक है। अभी जो कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होना चाहिए किस पे, बेंजीन पे प्रेजेंट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा मतलब सी डबल बॉन्ड हो, नाउ इट इज ओ एच। और इसके आपको पता है कि हमारा जो बेंजोइक, अभी पूरा पूरा बेंजोइक एसिड हो चुका है। अभी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे नंबरिंग बंद दे दूंगा इस कार्बन के लिए। इधर आपका 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4, 5 एंड 6। समझ में आ गया। तो 1,2 पोजीशन या 1,6 पोजीशन जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 1,2 पे या फिर 1,6 पे आपको क्या करना है, कोई ग्रुप को जोड़ देना है, ठीक है, कोई बल्कि ग्रुप को जोड़ना है, ठीक है। एक मैं लिखता हूँ जी। ये जो जी ग्रुप है वो आपका बल्कि ग्रुप है, कोई एक बड़ा ग्रुप है, ठीक है। वो बल्कि बल्कि ग्रुप आपके एल्काइल हो सकते हैं बच्चों, नाइट्रो हो सकता है। तो इफेक्ट डेफिनेटली वर्क करेगा। तो प्लीज सबसे पहले देखो यहाँ पे कंडीशंस क्या है, सिचुएशन क्या है कि कहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट वर्क करता है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होगा तो फिर ऑर्थो इफेक्ट वर्क नहीं करेगा। तो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि ऑर्थो इफेक्ट इज ओनली वर्क फॉर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन बल्की ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड एट द बेंजोइक एसिड, देन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन मेटा एंड पैरा आइसोमर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ, समझो ध्यान से, मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमारे पास बच्चों क्या थी, बेंजीन रिंग थी, और इस बेंजीन रिंग पे आपकी 6 हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट थे इस तरीके से, ठीक है। ये सारे के सारे आपके 6 हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट थे। अब इसमें से मैंने क्या किया, मोनोवैलेंट रेडिकल आपका डिफाइन किया है, मतलब MBR, मोनोवैलेंट रेडिकल। इसमें से मैंने किसी भी एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो रिलीज करने के बाद यहाँ से आपको मिलेगा C6H5। तो C6H5 आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, मतलब एक फ्री वैलेंसी आपकी यहाँ पे क्रिएट हो गई, दिस इज दी फ्री वैलेंसी। और बाकी जो पोजीशंस हैं उन पोजीशंस के पास प्रेजेंट होगा आपका हाइड्रोजन। इतना समझ में आ गया। अब इसी फ्री वैलेंसी पे मैंने क्या कर दिया, इस फ्री वैलेंसी पे मैंने एक कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O, नाउ इट इज OH, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में लेके आया और इस पोजीशन पे मैंने इसको लगा दिया। तो यहाँ पे बेंजोइक आपको एसिड देखने को मिला। अभी इस बेंजोइक एसिड जब आपको देखने को मिला तो मैं क्या करूंगा, फिर उस बेंजोइक एसिड के ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन, 3 आइसोमर्स आपको देखने को बात करूं तो यहाँ पे एक ग्रुप मैंने लगा दिया, मतलब यहाँ से भी निकाला होगा हाइड्रोजन मैंने, तो एक ग्रुप ये लगा दिया। तो दिस इज दी ऑर्थो, ठीक है। ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड आपका बेंजोइक एसिड बन गया।
अगर यहीं पे मैं बात करूँ, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट मैं बेटा बात कर रहा हूँ यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, नाउ इट इज ओ एच। दिस इज एक्चुअली दी, यहाँ पे मेटा पोजिशन की बात करेंगे तो एक ग्रुप मैंने यहाँ लगा दिया जी, तो दिस इज दी मेटा पोजिशन। और इसी के साथ एक मैं यहाँ पे और आइसोमर्स डिफाइन कर सकता हूँ लाइक दिस, यहाँ पे आपका सी डबल बॉन्ड ओ, नाउ इट इज ओ एच, और एक ग्रुप मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये आपका हो गया है पैरा सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो आपके ऑर्थो मेटा और पैरा, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, यहाँ पे आपका ये सेकंड हो गया, एंड दिस वन इज थर्ड। तो 3 डिफरेंट आइसोमर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जब मैं यहाँ पे बात करूँगा, पहला तो क्वेश्चन यही है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो SC H3 ग्रुप होते हैं, जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। ठीक है, तो जो ग्रुप मैंने लगाया है, सपोज मान लेते हैं कि ये ग्रुप आपका एल्काइल है, इट इज़ ए आर पार्ट। यहाँ पे हम बात करें तो आपका मिथाइल ले सकते हैं मार्क की जगह। तो यहाँ पे सपोज मान के चलें कि मैंने यहाँ पे एक CH3 ग्रुप ले लिया है, मिथाइल ग्रुप ले लिया है, और जो आपकी ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। तो एल्काइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो आपको पता लगेगा कि सर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जा रहे हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स आपका रिलीज किया जाएगा बेंजीनिंग के अंदर, यहाँ भी आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाएगा, क्योंकि आपका जो CH3 है वो एक्चुअली आपका +I की तरीके से एक्ट करता है, रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो उस केस में जब आपको पता है कि यहाँ पे जब मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूंगा, ऑर्थो इफेक्ट जो वर्क करता है, इट इज डिफाइंड फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इस H को रिलीज करो, यहाँ से ये नेगेटिव, यहाँ से इस H को रिलीज करो, यहाँ पे मिलेगा ये नेगेटिव। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे आपका H+ आंसर। अब क्वेश्चन है कि ये जो नेगेटिव आयन है, जो एनाइन बन चुका है, अब उस एनाइन की स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करी जाए। तो आपको पता है कि एनाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, तो नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आपका वो जीरो पहुंचेगा। तो विड्रॉ करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, मतलब आपको -M या फिर -I वाले ग्रुप चाहिए, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा आपका +M और आपकी +I के। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ आपका एनाइन। अभी क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपकी जो एल्काइल पार्ट होते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, तो फिर स्टेबिलिटी डिफाइन नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपका जो एनाइन हो रहा है वो आपका अनस्टेबल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो आपको लग रहा है वो उस तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप किया होगा, वो समझने वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम जनरली बोलते हैं कि जब बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होते हैं आपके बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे पोजीशन पे, तो ऑर्थो पोजीशन का जो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड होता है वो मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू मेटेन पैरा आइसोमर्स। तो मैं बोलूँगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट इज ऑलवेज मैक्सिमम एज कंपेयर टू सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो बट आपका जो ग्रुप लगा है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो स्टेबिलिटी हो नहीं रही है एनाइन की। बट हमारा जो एक जो रिजल्ट निकल के आ रहा है कि ऑर्थो जो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड है उसकी एसिडिक बहुत ज़्यादा हो गई एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड। ऐसा क्यों होगा, तो इसी पे हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं और आपको यहाँ पे फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले। तो आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ये आपका बेंजीन हो गया, और यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O-, और यहाँ पे प्रेजेंट है सपोज आपका CH3। ठीक, और एक कंपाउंड और ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने ले लिया इस तरीके से बेंजीन, और ये हो गया वन, जो है वो आपका ये वाला जो कंपाउंड है ये आपका मोस्ट एसिडिक होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू फर्स्ट। फर्स्ट आपका मोर एसिडिक नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको यहाँ परफेक्टली दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि सेकंड के पास जब H+ आयन यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ से मिलेगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे परफेक्ट आपको रेजोनेंस दिखेगा, कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है। रेजोनेंस दिखेगा तो मतलब ठीक है, यहाँ पे काफी, अब आपको पता है जहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली होता है वहाँ पे स्टेबिलिटी भी अधिक होती है, तो मतलब यहाँ पे परफेक्ट आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। लेकिन जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें तो आपका ये +I ग्रुप लगा है, तो +I तो वैसे भी आपकी अनस्टेबिलिटी कर देगा नेगेटिव चार्ज की। अब इसमें होगा क्या, सुनो, यहाँ पे ऊपर समझो ये जो ग्रुप दिख रहा है, इस ग्रुप के साथ क्या होगा, आपका इक्विवेलेंट रेजोनेंस आपका क्रिएट होगा। मतलब आप समझो यहाँ पे ये जो C है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ये आपका O- है, नीचे आपका यहाँ पे था बेंजीन। ठीक है, ये आपका बेंजीन था, तो ये जब नेगेटिव आपका यहाँ से यहाँ मूव करेगा,
तो ये पाई यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, मतलब आपका नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। तो नेगेटिव का मोमेंट है इस ऑक्सीजन पे भी मिलेगा, दूसरे ऑक्सीजन पे भी देखने को मिलेगा। तो जो नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन पे देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? अब उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा, ये जो आपका अब एक पॉइंट और है कि भाई सी डबल बॉन्ड ओ जो ग्रुप दिख रहा है, मैंने आपको एक कंडीशंस बताई थी कि बेंजीन रिंग के साथ कोई एक ऐसा ग्रुप अटैच हो जैसे ए डबल बॉन्ड बी, जहाँ पे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक हो तो बेंजीन रिंग से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है। तो वही मिल रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अधिक है तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ शिफ्ट होगी। इसका मतलब जब ये पाई ऊपर जाएगा तो डेल्टा प्लस यहाँ पे आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपका बाहर की तरफ मूव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से रिपल्सन बढ़ जाएगा, और रिपल्सन बढ़ने से जो ऑक्सीजन है वो आपके आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन चले जाएंगे आपके आउट ऑफ द प्लेन, और आउट ऑफ द प्लेन जाने से यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। और रेजोनेंस ब्लॉक क्यों होगा? क्योंकि जो बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ आपको दिख रहा है सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, सी डबल बॉन्ड ओ या ओ माइनस के पास, तो वो आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स बाहर का और अंदर का बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन्स वो दोनों के दोनों आउट ऑफ दी प्लेन नहीं होंगे। मतलब आपका बाहर का जो ऑप्शन है वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो बाहर का पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड और अंदर का जो पाई बॉन्ड है वो एक ही प्लेन में नहीं होंगे, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा ब्लॉक, रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। जब रेजोनेंस नहीं हो पाएगा तो उसके पीछे आपका ये जो CH3 पार्ट है ना, तो यहाँ पे रोटेशन भी होगा, समझो। इसकी वजह से एक तो पहला केस बताया, दूसरा केस में क्या होगा कि जो ऑर्थो ग्रुप यहाँ पे लगा है, बल्कि ग्रुप लगा है, जिसकी वजह से यहाँ पे रोटेशन होगा, और रोटेशन होने से आउट ऑफ द प्लेन जाएंगे, तो बाहर का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज है वो अंदर के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पे सेम प्लेन में ना होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि आपका रेजोनेंस हो जाएगा ब्लॉक, और ब्लॉक होने की वजह से CH3 फिर कुछ एक्ट नहीं करेगा, मतलब बाहर का जो कंपाउंड होगा वो आपका परफेक्टली मोर एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू सेकेंड। तो फर्स्ट आपका मोर एसिडिक एज कंपेयर टू सेकेंड, क्योंकि CH3 ग्रुप ने क्या किया, ये पूरी की पूरी स्पीसीज को एक तरीके से रिपल्सन क्रिएट करवाया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में पहले से था, CH3 की वजह से और रिपल्सन, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके यहाँ पे रोटेशन भी होगा, और आउट ऑफ द प्लेन भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे बाहर के, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका रेजोनेंस नहीं होगा। तो बाहर आपको मिलेगा परफेक्ट इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक होगी, तो वो आपका हो जाएगा मोस्ट एसिडिक फर्स्ट एज कम्पेयर टू सेकेंड। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ओके। से मान के चलो, आ, मैंने एक कंपाउंड आपका ऐसे लिया है, दिस इज अ बेंजीन, और यहाँ पे आपका प्रेजेंट है COOH, और यहाँ प्रेजेंट है आपका मिथाइल। तो मिथाइल तो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा अंदर शिफ्ट करेगा, ये आपको पता चलेगा, ये आपका एक्ट करेगा +I की तरीके से। और इसके सामने जो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड को समझो, इसके पास सिर्फ COOH ग्रुप है। दोनों में से मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा? तो दोनों में से आपका जो मोस्ट एसिडिक होगा वो नो डाउट आपका फर्स्ट होगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक कॉन्सेप्ट को और डेवलप करूं कि सपोज मान के चलो ये अंदर मैंने पाइलेक्ट्रॉन्स नहीं दिए हैं, ठीक है, सिर्फ आपका यहाँ पे COOH है, मिथाइल और सिर्फ आपके 6 कार्बन के आपका रिंग है, लेकिन सेकंड आपका ये है। अब इन दोनों में से मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा? तो अब इन दोनों में से आपका फिर जो मोस्ट एसिडिक हो जाएगा वो कौन सा होगा? वो आपका सेकंड वन इज मोस्ट एसिडिक एज कंपेयर टू फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में फिर रेजोनेंस होगा नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन से नहीं, तो फिर सेकंड आपका हो जाएगा मोस्ट एसिडिक। समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका ये बेंजीन हो गया, ठीक है, इसके साथ आपका COOH, और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आपका एक मेटा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका कंपाउंड है यहाँ पे COOH, और इसके साथ यहाँ पे आपका मिथाइल प्रेजेंट है, और थर्ड कंपाउंड है यहाँ पे कोई भी आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सिर्फ आपका COOH प्रेजेंट है। क्वेश्चन है कि मोस्ट एसिडिक आपका कौन सा होगा? टिक करो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में से, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका देखो यहाँ पे मिथाइल प्रेजेंट है, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट वर्क करेगा, बिल्कुल एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट वाले केस में देखो यहाँ पे आपका ये जो मिथाइल दे रखा
इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, तो मतलब ये प्लस आई की तरीके से यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है। ऊपर भी प्लस ही करेगा, बट ऑर्थो इफेक्ट आपको एडिशनल देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एस्टिकेशन आपकी बढ़ जाएगी। और लास्ट केस के अंदर यहाँ पे कोई इफेक्ट होगा नहीं, प्रॉपर आपको दे रखा है, यहाँ पे जीरो इफेक्ट होगा, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं है। तो फिर आपका मोस्ट एच डी कौन सा होगा? अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, तो आपका मोस्ट एच डी हो जाएगा फर्स्ट, जहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट वर्क करेगा। और फिर उसके बाद ये जो आपका मेथाइल ग्रुप लगा है पैरा पोजीशन पे, ये आपका डिस्टेबलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को। मतलब यहाँ पे जो एनाइन फॉर्म होगा H प्लस आयन के निकलने के बाद, उसको कहीं ना कहीं आपका ये क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। ये भी क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट तो है नहीं, तो डिस्टेबलाइज करने से इसकी जो एस्टिक स्ट्रेंथ है सेकेंड कंपाउंड की, वो डिक्रीज करेगी, उससे ज़्यादा हो जाएगी आपकी थर्ड की, और सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपके एस्टिक स्ट्रेंथ का सिक्वेंस। समझ में आ गया इतना? ओके। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करेंगे। यस, तो नेक्स्ट है देयर इज स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन सी डबल ओ माइनस एंड बल्की ग्रुप। बिल्कुल अभी आपको बताया, विच रोटेट सी डबल बॉन्ड ओ माइनस एंड इट्स कम्स आउट ऑफ द प्लेन। तो प्लेन में जाने की वजह से यहाँ पे आपके जो बेंजीन के अंदर के पाई इलेक्ट्रॉन्स है पाई बॉन्ड, और बाहर का पाई बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन में रहेगा, जिसकी वजह से सेम प्लेन में ना होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस आपका ब्लॉक हो जाएगा, रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। तो फिर बाहर आपको मिलेंगे सिर्फ आपको मिल जाएंगे वहाँ पे क्या, वहाँ पे आपको मिलेंगे इक्विवेलेंट कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसकी वजह से वहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और एस्टिन आपका बढ़ जाएगा। ये जो जी बल्कि ग्रुप है वो कौन कौन से, सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे देखेंगे तो एल्काइल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप एंड क्लोरो ब्रोमो आयोडो आपको देखने को जनरली मिलेगा। सो नाउ देयर इज नो रेजोनेंस बिटवीन बेंजीन आपको पता है प्लस एम के तरीके से एक्ट करेगा, एंड आपका ये जो पार्ट है सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, इसके साथ कोई क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है, समझो ध्यान से। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ दे रखा है, मतलब कोई पर्टिकुलर इफेक्ट नहीं है, कोई ग्रुप आपको खास देखने को नहीं मिला है, ना ऑर्थो पे, ना मेटा पे, ना पैरा पे। सेकंड कंपाउंड में देखो यहाँ पे आपको ऑर्थो पे दे रखा है एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और नेक्स्ट में देखो आपको ऑर्थो दोनों साइड में आपकी देखो 1 2 और इधर आपके 6 पे, मतलब 1 2 और 1 6 पे आपको दो मिथाइल दे रखे हैं, और इसमें देखो तो आपका यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपका मोस्ट एसिडिक आपका कौन सा होगा। तो आपको पता है ऑर्थो इफेक्ट की जब बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे आपको देखो इधर क्या दे रखा है, ये आपका इथाइल ग्रुप दे रखा है, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा वर्क करे, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो बल्की ग्रुप, ठीक है, C2H5। और यहाँ पे आपको सिर्फ मिथाइल है, तो यहाँ मिथाइल एक तरफ मिथाइल है, ऑब्वियसली यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। कि आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, बिकॉज बल्की ग्रुप ज़्यादा लगे हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ मिथाइल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेस करेगा एज कम्पेयर टू लास्ट वन। और यहाँ पे आप देखो सिर्फ एक ही मिथाइल लगा हुआ है, तो यहाँ से इससे भी कम करेगा, और सबसे कम आपका यहाँ पे करेगा। और वैसे भी यहाँ पे आपका जो बेंजीन वाला जो पार्ट है ना, वो आपको जब हम बात कर रहे हैं कि जो प्लस एम, तो प्लस एम आपका बेंजीन वर्क करेगा, ठीक है, बेंजीन आपका वर्क करेगा। तो इस केस का मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे कम किसकी होगी, ये बेंजोइक की स्टेबिलिटी सबसे अधिक आपकी हो जाएगी। यहाँ पे ज़्यादा आपका सब्स्टिट्यूशन होगा एट ऑर्थो पोजिशन, ठीक है, बल्कि ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो इसमें से बताना है तीनों में से मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा। तो जहाँ पे जितना बड़ा बल्कि ग्रुप लगा होगा, ऑब्वियसली आयोडीन का साइज सबसे बिगर होता है, फिर ब्रोमीन का साइज आएगा और सबसे छोटा होगा क्लोरीन का साइज। तो जहाँ पे जितना बड़ा साइज होगा वहाँ पे आपका रोटेशन बहुत तेजी से हो जाएगा। तो रोटेशन किसके साथ होगा बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस के साथ, जो आपका बेंजीन रिंग से यहाँ पे अटैच होगा। क्या मेरी बात समझ में? आपके दोनों आउट ऑफ द प्लेन रहेंगे, दोनों सेम प्लेन में नहीं होंगे, तो रेजोनेंस आपका नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई? ओके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मोर एसिडिक का आपका आयोडीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ, फिर आपका क्लोरीन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। ये आपको एक रेफरेंस दे रखा है, बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे ऑर्थो दे रखा है, यहाँ पे भी ऑर्थो पे दे रखा है। यहाँ पे समझो ये आपका दे रखा है किस पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, और यहाँ पे आपकी ऑर्थो पोजीशन पे। तो यहाँ पे कौन सा आपका सीक्वेंस बनेगा, तो आपको मैंने बताया था मेटा पोजीशन वाले तो एक्ट करेंगे नहीं, है ना ही आपका पैरा पोजीशन वाला। तो जो ऑर्थो इफेक्ट का मतलब क्या है, ऑर्थो इफेक्ट का मतलब सिर्फ आप समझो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी, डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। जितना ज़्यादा आपका बल्कि ग्रुप लगा होगा आपके ऑर्थो पोजीशन पे, वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही अधिक होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रो इज बिगर ग्रुप एज कम्पेयर टू मिथाइल, तो थर्ड कंपाउंड जो होगा वो आपका हो जाएगा मोस्ट एसिडिक, ठीक है। फिर कौन सा होगा, फिर आपका सेकेंड हो जाएगा,
ठीक है। फिर उसके बाद अब हम देखो चलेंगे नेक्स्ट। देखो यहाँ पे आपके 4, 5 और 1 बचा हुआ है, इनके साथ क्या होना चाहिए? ऑर्थो, ये तो इनके साथ तो ऑर्थो हो रहा था, तो मैंने यहाँ से तो आंसर निकाल दिया कि भाई 3 सबसे देखो सेकंड उससे कम होगा। अब हमारे पास ग्रुप है, तो पहले कंपाउंड में कोई भी आपके ऑर्थो और पैरा या मेटा सब्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ में आपको मेटा सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, एक में आपको दे रखा है पैरा सब्स्टिट्यूशन। तो नाइट्रो आपको परफेक्टली पता है कैसे एक्ट करता है। वो अगर आपकी पैरा पोजीशन पे है तो फिर आपका -m की तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन करेगा। और अगर आपके मेटा पोजीशन पे सिर्फ -i की तरीके से वर्क करता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपका जो ऊपर होगा, ऊपर आपको क्या मिलेगा? ऊपर मिलेगा C डबल बॉन्ड O-। इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन करेगा? क्वेश्चन ये है, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन करेगा? -i या -m, इन दोनों में से कौन करेगा? तो यहाँ पे आपके पैरा पोजीशन पे आपका जो नाइट्रो लगा है वो -m की तरीके से कर रहा है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट होगा एज कम्पेयर टू -i, जो आपके फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपके मेटा पोजीशन पे लगा है। इसका मतलब आपका आपका फिर आ जाएगा कौन सा? फिफ्थ, ठीक है, -m। और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे फोर्थ, और सबसे लास्ट में हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो दिस इज द करेक्ट सिक्वेंस फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ में आ गया? क्लियर है? अब हम चलते हैं बेटा कुछ और क्वेश्चंस पे, यहीं फिनिश करते हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना बाकी बचे हुए क्वेश्चन से। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।